बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें आप कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के शेप और बॉन्ड एंगल मेजर करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। तो किसी भी सेंट्रल एटम में, अब आपको कैसे पता चलेगा ये सेंट्रल एटम है, सेंटर वाला एटम है? जो भी एटम सिंगल होता है, मिसाल के तौर पर H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, NH3 में 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन सिंगल है ये सेंट्रल एटम, जो ऑक्सीजन सिंगल है ये सेंट्रल एटम। किसी भी सेंट्रल एटम में 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े। या तो इसे लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, या इन्हें ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। वाटर में 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 किस्म के, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल निकल आएंगे। तो अब देखें, मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को जी का नाम दे दिए आसानी के लिए। किसी भी केमिकल में इलेक्ट्रॉन पेयर की हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 2 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 2 होंगे तो दोनों बॉन्ड पेयर होंगे और उस केमिकल में लोन पेयर नहीं होगा। ठीक, तो जब भी किसी केमिकल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आए, उस केमिकल में हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। उस केमिकल का शेप हमेशा लीनियर होगा। शेप भी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर। शेप और ज्योमेट्री एक ही चीज़ है। शेप बस बना के बता दिया जाता है कि ये लीनियर है, ये इस अंदाज में है, ये शेप बना दिया मैंने। और ज्योमेट्री पे भी आपने वही बताना कि ये लीनियर है। तो इसका शेप भी लीनियर, इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर। इसमें एंगल कितना आएगा? 180 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, किसी केमिकल में इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 आ जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल जब भी 3 आए, उस केमिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करेगी। तो साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुआ करेगी, साथ साथ उसकी ज्योमेट्री भी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करेगी अगर वो तीनों बॉन्ड पेयर हों और उस केमिकल में लोन पेयर ना हो, तो उसका शेप होगा ट्राईएंगुलर प्लेनर या ट्राईगोनल प्लेनर। ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल एक ही नाम है, या आप उसे सिंपल प्लेनर भी कह सकते हैं। एंगल उसमें 120 का हुआ करेगा। किसी केमिकल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हो। जब लोन पेयर आ जाए, टोटल 3, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यहाँ पे टोटल 3 थे, 0 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों में ही केस में sp2 है। लेकिन जब भी किसी केमिकल में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, उसका शेप होगा या ज्योमेट्री बेंट या एंगुलर, और उसका एंगल होगा लेस देन 120। इसमें एंगल होगा 120, इसमें लेस देन 120। तो जैसे जैसे आप देखें इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे एंगल कम होते जाएंगे। या sp हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में एंगल कम हो जाता है और sp2 से sp3 में एंगल मज़ीद कम हो जाता है। अब आ जाए तीसरे केस पे। किसी केमिकल में इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 बन जाए, तो 3 आगे सब डिवीजन है, 3 आगे फर्दर केस हैं। नंबर 1, चारों बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, वो केमिकल हमेशा टेट्राहेड्रल होगा, एंगल 109.5 का होगा। नंबर 2, टोटल 4 ही रहे लेकिन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वो हमेशा ट्राईगोनल पिरामिडल होगा, या इसे ट्राईएंगुलर पिरामिडल भी कह सकते हैं। एंगल लेस देन 109.5 होगा। टोटल 4, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हमेशा बेंट या एंगुलर होगा, एंगल हमेशा 109.5 से कम होगा। तो बेंट और एंगुलर के भी 2 केस हैं, ये भी बेंट या एंगुलर है, ये भी बेंट या एंगुलर है। तो ये चीज़ तो आपने याद कर लेनी है, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है याद किए बगैर। दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 2, हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर, एंगल 180 का। इलेक्ट्रॉन पेयर 3, 2 ऑप्शन, तीनों बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल प्लेनर, एंगल 120 का। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बेंट या एंगुलर, लेस देन 120। टोटल 4, चारों बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल 109.5। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्राईगोनल पिरामिडल 109.5 से कम। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बेंट या एंगुलर, लेस देन 109.5। तो ये काम आपने याद करना है, बाकी हर चीज़ मैं आपको इसी से सिखाऊंगा। कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
दो फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और समझे हमारा काम शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। इतना आसान मैं आपको ये करवा दूंगा। जी, अब सवाल ये पैदा होता है आपको कैसे पता चलेगा भाई किस केमिकल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। हर केमिकल का याद थोड़ी किया जा सकता है। अगर आप ये जानेंगे तो इनका जवाब दे पाएंगे ना कि ये शेप है, ये शेप है। तो इसके जानने के लिए एक फार्मूला जी हाफ ग्रुप नंबर। आपको केमिकल का सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में ग्रुप याद करवाए हैं, आपने याद करने हैं। प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर वो A9 है तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आप SO4 का शेप निकालना चाहते हैं तो इस पर 2 नेगेटिव है, आपने यहाँ पे ऐड करना है 2 नेगेटिव। माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, ऑपोजिट है। मिसाल के तौर पर आप इसका शेप निकालना चाहते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है 1+, आप माइनस करेंगे 1+। तो ये मैंने रेड किए हैं, इनकी आपको बहुत बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। पूरी थ्योरी में हमारे पास चंद ही एग्जांपल हैं, 2 से 3 जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वाली हैं, बाकी तमाम एग्जांपल न्यूट्रल की हैं। तो न्यूट्रल मैंने ब्लैक किया है, ग्रुप नंबर प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन। आपने उसमें हाइड्रोजन काउंट करने हैं या हेलोजन, और कोई एटम नहीं, हाइड्रोजन या हेलोजन। तो ये आपका फार्मूला बन गया, इससे आपको पता लग जाएगा लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कितने किसी केमिकल में। और जब आप किसी केमिकल में जी की वैल्यू निकाल लें तो आपने उस केमिकल में लोन पेयर निकालने हैं जी माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ये फार्मूला फिलहाल इसे ऐसे ही लिख लीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये स्लाइड आपने नोट कर लेनी है क्योंकि इसे सामने रखेंगे तो आगे का काम आपको समझ आएगा। आइए स्टूडेंट, हमारी बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना मैंने तमाम यहाँ पे लिख दी हैं। तो हर केमिकल का शेप मैं आपको बनाना सिखा दूँगा, उसके बॉन्ड पेयर, उसके लोन पेयर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अनसीन एग्जांपल नहीं आया करती, तो तमाम ये एग्जांपल हैं। अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वेस्पर थ्योरी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिस पे आपकी ग्रीप बनाओ, हर क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये पहला केस है, आपको ग्रुप नंबर लाजमी याद होने चाहिए। पहला ग्रुप मैंने आपको कहा था हालिने की रब से फरियाद, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहला ग्रुप प्योरली आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो सेकंड ग्रुप से हम बात शुरू करेंगे, बैंक मैनेजर का सरबराह। यहाँ रेडियम लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव है, वो इस तरह के कंपाउंड नहीं बनाता। तो बाकी आप याद रखेंगे बैंक मैनेजर का सरबराह, तो आप ऐसे इसे याद रखिएगा। अब आपको जब ग्रुप नंबर याद है तो समझें आपको हर चीज़ आ गई। मैंने आपको फार्मूला सिखाया था जी हाफ ग्रुप नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन। ये फार्मूला आपने याद कर लिया। फिर आपके पास एक लोन पेयर का फार्मूला है, किसी केमिकल में लोन पेयर क्या होंगे। ये फार्मूला टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो आपने जी की वैल्यू है टोटल की वैल्यू, उसमें से आपने नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस कर देने, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो इन फार्मूलों की हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, अब शुरू करते हैं। पहली एग्जांपल BeCl2 से मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। BeCl2 ब्रिलियम कौन से ग्रुप का है, सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम कौन सा है जो सिंगल है, तो ब्रिलियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है। कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। आपने इसके जी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाया हाफ ग्रुप नंबर 2। ये रेड वाले यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि न्यूट्रल केमिकल है। अगर ये केटाइन या नाइन होता फिर आप इन्हें यूज़ करते, इसलिए मैंने कलर चेंज किया कि इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन, इसमें 2 हेलोजन है ना, जो मर्जी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपने इसमें 2 ऐड कर दिया। क्या आंसर आया, 4 डिवाइड बाई 2 2। इसका मतलब ब्रिलियम में टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 2 हैं। जी की वैल्यू निकाल ली, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आप देखें जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं तो लोन पेयर कितने होंगे। लोन पेयर का फार्मूला जी की वैल्यू 2 आई है, माइनस
नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, बेरिलियम के साथ 2 हैं, 2 - 2 0, तो लोन पेयर इसमें 0 है, बॉन्ड पेयर कितने होंगे भाई, जब टोटल 2 हैं, लोन पेयर कोई नहीं है तो बाकी दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है ना। तो आपने जान लिया इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं। इसका मतलब इस केमिकल की ज्योमेट्री है लीनियर, इस केमिकल का एंगल है 180, इस केमिकल की हाइब्रिडाइजेशन है sp। हर चीज़ तो हमने निकाल ली है। दूसरी एग्जांपल देखें, HgCl2, HgCl2। तो आप याद रखिएगा जो सेकंड बी है, जैसे सेकंड ए है ना, सेकंड बी आपने ग्रुप याद करना है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनके आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ग्रुप नंबर भी 2 है। तो आपने सेकंड बी की 3 एग्जाम्पल भी याद करनी है। ठीक हो गया। HgCl2 से करते हैं, जी की वैल्यू निकाल लें, हाफ ग्रुप नंबर, ये भी सेकंड ग्रुप के हैं, आपने 2 लिख दिया, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं 2, यहाँ भी 2 आ गया, ये आ गया जी 4 डिवाइड बाई 2 2, तो इसमें जी की वैल्यू 2 आ गई। आप इसके लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल टू जी की वैल्यू जो है माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 2 हैं, लोन पेयर 0 है, तो बॉन्ड पेयर कितने बन गए, टोटल 2 हैं, ये 0 है तो 2 ही बॉन्ड पेयर बन गए ना। तो ये क्या हो गया, जब 2 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं, लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन और 180 का एंगल। आप बना सकते हैं इसका शेप भाई, HgCl2 लीनियर बनेगा। आगे बात समझ। तो इसकी मज़ीद बहुत सी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, SrCl2, इसमें भी 2 बिल्कुल सबके सेम ही आंसर आएंगे। आप करते रहिएगा, तमाम की प्रैक्टिस कीजिएगा, तमाम के आंसर निकाल के देखेगा, सेम आएंगे। इन केस पे आ जाएं, BH3, BF3, AlCl3, तो ये तमाम केस में हम थर्ड ग्रुप लिखते हैं। थर्ड ग्रुप में एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ये मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, बाबर अली गिलानी इंडियन थे। ठीक है, आपने थर्ड ग्रुप याद कर लिया। मिसाल के तौर पर पहला केमिकल है BH3, बोरोन तीसरे ग्रुप का है। बात शुरू की हमने, इसकी जी की वैल्यू निकाली हाफ, ग्रुप नंबर थर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हेलोजन कितने हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 ऐड कर दिया, 6 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आ गया 3, तो इसकी जी की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसमें लोन पेयर निकालिएगा, लोन पेयर इज इक्वल टू जी माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, इसमें 3 है, लोन पेयर 0, तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए भाई, टोटल 3 है, लोन पेयर 0, तो बाकी वो 3 के 3 बॉन्ड पेयर ही है ना। तो अब आपने जान लिया इसमें 3 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं। इस केमिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें sp2 है, इस केमिकल का जो शेप है वो है प्लेनर, ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल, प्लेनर, और एंगल कितना है 120 का, हर चीज़ तो आपने जान ली, एंगल भी, शेप भी और हाइब्रिडाइजेशन भी। और एग्जांपल देखें, हम बना लेते हैं AlH3, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, कैसे पता चला सिंगल है, हाइड्रोजन 3 है, जो सिंगल होता है वो सेंट्रल एटम होता है, उसी का आपने देखना होता है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। जी की वैल्यू निकालिए हाफ, ग्रुप नंबर क्या है 3, तीसरे ग्रुप का है, आपके सामने लिखा हुआ है। सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन कितने हैं 3, सेम जवाब आया 6/2 3। जी की वैल्यू निकाली, लोन पेयर निकालिए, क्या होती है जी माइनस 3 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3 है ना, हाइड्रोजन 0, लोन पेयर कोई नहीं है, तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि टोटल 3 है ना, टोटल 3 है, लोन पेयर कोई नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। इसका मतलब है ये बिल्कुल सेम केस नहीं बन गया, प्लेनर 120 के एंगल पे। एक और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, InH3 भाई, InH3 में जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, ग्रुप नंबर हाफ, ग्रुप नंबर 3, चार्ज कोई नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3, 6/2, जी की वैल्यू 3 आ गई। लोन पेयर निकालिए, क्या फार्मूला, जी माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3 माइनस सराउंडिंग एटम 3 है, 0 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने आ गए, टोटल 3 है, ये नहीं है तो बाकी 3 बॉन्ड पेयर ही बचे ना,
तो बिल्कुल सेम केस बन रहे हैं तमाम के तमाम की प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के देखिएगा सेम केस बनेंगे तमाम का। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 120 का एंगल। मजीद एग्जांपल करते हैं। चौथे ग्रुप के अब एलिमेंट्स आएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये हमने ऐसे याद किया था, कार से गए सिंध पंजाब, अब आपने याद कर लेना है। तो अब हम निकालते हैं जी इसमें जी की वैल्यू। किस केमिकल को ले लेते हैं? SnCl2 को ले लेते हैं। SnCl2 हाफ ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ग्रुप नंबर सेंट्रल एटम का देखना है। सेंट्रल एटम कौन सा है जो सिंगल है? Sn। कौन से ग्रुप का है भाई? चौथे ग्रुप का है। तो आपने यहाँ पे 4 लिखा। चार्ज इस पे कोई नहीं है, ये भी स्किप, ये भी स्किप। नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन इसमें कितने हैं? 2 हेलोजन है। 4/2 6 डिवाइड बाई 2 3 आंसर आ गया। तो SnCl2 में जी की वैल्यू आ गई 3। अब आप निकालेंगे भी इसके लोन पेयर। कैसे निकालते हैं? जी माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इसमें कितने हैं? 2। इसमें एक लोन पेयर बन गया। तो जब एक लोन पेयर बन गया तो बॉन्ड पेयर कितने बचे? टोटल 3 है। एक लोन पेयर बन गया, बाकी 2 बॉन्ड पेयर बचे। तो ये वो केस बन गया ना जिसमें 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी sp2, लेकिन अब के क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपने टोटल से काउंट करनी होती है। अगर टोटल 3 हो ना, जी की वैल्यू 3 हो, वो sp2 हमेशा। अब देखें इसका शेप क्या बनेगा। 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, क्या शेप है? बेंट या एंगुलर? बेंट और एंगुलर। और इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल लेस देन 120 होगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारी बुक में मेंशन है बस उन्हीं केमिकल की करेंगे, बाकी बॉन्ड एंगल आपने बस लेस देन 120 ही याद करना है। ठीक हो गया। इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास केमिकल आ गया जी SO2। इसकी जी की वैल्यू निकालते हैं। हाफ भाई इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 हैं। सल्फर 1 है, जो 1 होता है वही सेंट्रल एटम होता है। उसका ग्रुप नंबर, तो सल्फर कौन से ग्रुप का है? छठे ग्रुप का। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, तो यहाँ पे आएगा 6। चार्ज कोई है ही नहीं, ये वाला स्किप हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो ये अब देखें फार्मूले में सिर्फ हाइड्रोजन या हेलोजन ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए SnCl2 में 2 हेलोजन थे, हमने लिखे थे। यहाँ पे कोई हेलोजन या हाइड्रोजन नहीं है, आप नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो बस 6 ही है। 6/2 जी की वैल्यू आ गई 3। जब जी की वैल्यू 3 आ गई, अब आप निकालें लोन पेयर। कैसे निकालेंगे? जी की वैल्यू 3 माइनस क्या करेंगे? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 हैं। 2 ऑक्सीजन है ना, तो 3 - 2 आंसर कितना आया? 1। लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? 2, क्योंकि टोटल 3 है। तो ये वही केस बन गया ना, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यही वाला एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। बेंट या एंगुलर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस बन गया। बेंट या एंगुलर है, एंगल क्या होगा? लेस देन 120। हालांकि SO2 में डबल बॉन्ड भी होता है ना, तो भाई डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने अपने फार्मूले से शेप बना लिए, इससे कोई सरोकार नहीं उसमें डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शेप का सही जवाब आएगा। ठीक है। अब इसी की मजीद आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये फर्दर केस है, वो हम कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं CH4 से। आपने जी की वैल्यू निकाली CH4 की, क्या आएगी? हाफ ग्रुप नंबर, कार्बन कौन से ग्रुप का है? कार्बन चौथे ग्रुप का है। 4 आ गया। चार्ज कोई नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 4। 8/2 क्या आंसर आ गया? जी की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने जी की वैल्यू 4 निकाल दी। जी की वैल्यू 4 आ जाए तो आप गेस कर सकते हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी CH4 में। अब आप निकालें इसका लोन पेयर। लोन पेयर का क्या फार्मूला? जी की जो वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करना है? नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम कितने लगे हुए हैं? 4। 4 - 4 0। लोन पेयर 0 है, तो बॉन्ड पेयर कितने बचे भाई? टोटल 4 थे। 0 लोन पेयर, तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर ही है ना। तो ये वो केस बन गया ना कि 4 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। क्या शेप बनेगा? इसका शेप बनेगा टेट्राहेड्रल। एंगल क्या होगा? 109.5 ठीक हो गया। GeH4 करते हैं, मजीद आपकी प्रैक्टिस होगी। जी की वैल्यू निकालिए। जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है भाई? जर्मेनियम चौथे ग्रुप का है।
कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड कार से गए सिंध पंजाब। हाफ ग्रुप नंबर 4 चार्ज कोई नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हेलोजन कितने लगे हुए 4 प्लस 4 8/2 क्या जी की वैल्यू आ गई 4। जब जी की वैल्यू 4 आ गई तो लोन पेयर निकालने हैं। क्या फार्मूला जी की वैल्यू 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने लगे हुए 4 0 लोन पेयर कोई नहीं है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे टोटल 4 थे, लोन पेयर 0 तो बॉन्ड पेयर 4। क्या बना यही केस नहीं बन गया टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ठीक हो गया। NH4+ ये हमारी बुक में वाहिद एग्जांपल है जो केटाइन और एनाइन की हैं, तो हम इससे प्रैक्टिस करेंगे। ये फार्मूले में जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का ऑप्शन है इसकी। तो सबसे पहले जी की वैल्यू निकालते हैं। इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, कैसे पता चला सिंगल है। सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है भाई नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, तो आपने जी की वैल्यू निकाली जी इज इक्वल टू हाफ ग्रुप नंबर 5 हाँ जी प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है नेगेटिव माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है 1 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हेलोजन कितने लगे हुए 4 लगे हुए हाइड्रोजन 4 हो गया। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 1 4 प्लस 4 8/2 ये जी की वैल्यू 4 आ गई। जी की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। अब आप निकालें इसमें लोन पेयर, कैसे निकालते हैं जी की वैल्यू माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इसमें कितने लगे हुए 4, तो जी की वैल्यू -4 जी की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है 4 माइनस 4 0। इसमें लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड पेयर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 थे, लोन पेयर कोई नहीं तो बॉन्ड पेयर 4। तो क्या हुआ शेप भाई यही शेप हुआ जो हम डिस्कस कर रहे हैं टेट्राहेड्रल एंगल 109.5। आ रही है बात समझ 109.5 मैंने आपको इतना दिलचस्प करवा दिया है ये और इतना सिंपल आसान करवा दिया कि मेरा ख्याल है कि अब आपको ये करके मज़ा आना चाहिए। SO4 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव जी की वैल्यू निकालते हैं हाफ ग्रुप नंबर सल्फर कौन से ग्रुप का है छठे का 6 हाँ जी प्लस नेगेटिव चार्ज क्या है 2 तो आपने ऐड करना है 2 ठीक है ऐड करना है। पॉजिटिव चार्ज इसमें है नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन कितने लगे हुए हैं कोई भी नहीं लगा हुआ ऑक्सीजन है ना, तो आप वो ऐड नहीं करेंगे। 6/2 8 6 प्लस 2 8/2 4 आ गया ना, तो आपने जी की वैल्यू 4 निकाल ली। जब जी की वैल्यू 4 आ गई तो लोन पेयर निकालिए। लोन पेयर कैसे आएंगे जी माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, जी की वैल्यू 4 है माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 ऑक्सीजन है ना 4 माइनस 4 0 तो लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड पेयर कितने आएंगे भाई जी की वैल्यू टोटल है लोन पेयर कोई नहीं तो बॉन्ड पेयर 4 के 4 है। यही केस बन गया ना टेट्राहेड्रल एंगल 109.5। स्टूडेंट्स कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। NH3 NF3 H2O एंड H2S। तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा नाइट्रोजन, कैसे पता चला एक है सिंगल है 3 हाइड्रोजन जो सिंगल होता है सेंट्रल एटम होता है। अब आप देख लें नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है भाई 5वें ग्रुप का है। तो बात शुरू करते हैं उसके ग्रुप नंबर से, जी की वैल्यू निकालें हाफ ग्रुप नंबर कितना है 5, ये चार्ज इस पे है नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन कितने लगे हुए 3 8/2 जी का आंसर 4 आ गया। अब आप लोन पेयर निकालिएगा, जो जी की वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करना होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, भाई सराउंडिंग एटम इसमें कितने हैं 3 हाइड्रोजन, लोन पेयर आ गया 1। अब आप निकालें बॉन्ड पेयर, टोटल 4 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 लोन पेयर है बाकी 3 बचे ये बॉन्ड पेयर। तो भाई इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 4। जब भी टोटल 4 हो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहती है, तो अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है CH4 की तरह। लेकिन भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से शेप में तो फ़र्क आएगा। क्या फ़र्क आएगा, ये बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल और इसका एंगल 109.5 से कम होके 107.5 डिग्री रह जाता है। ठीक है, अब आ जाए NF3 में। NF3 जी की वैल्यू निकालिएगा हाफ
नाइट्रोजन 5वें ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, प्लस नंबर ऑफ हैलोजन कितने लगे हुए हैं 3, 8/2, 4 आंसर आ गया ना जी का। तो जब जी का आंसर 4 आ गया, लोन पेयर निकाल लीजिए इसके। कैसे निकालेंगे? जी 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने नजर आ रहे हैं 3, 1, लोन पेयर 1, तो बॉन्ड पेयर कितने बचे? टोटल 4 थे, 3 बॉन्ड पेयर बचे। तो ये वही केस नहीं आ गया, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, वही शेप बनेगा ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर भी लिख सकते हैं इसे ट्राइगोनल की बजाय, लेकिन पैरामिडल तो लाजमी लिखना है, पैरामिडल ही इसका सही शेप है। और इसमें एंगल 109 से कम होगा, ये ज़रूरी नहीं कि हर केमिकल का सेम हो, इसमें एंगल 102 के करीब हो जाता है। ये हमारी बुक में गिवन है, ये एंगल आपको याद करने हैं, NH3 का, NF3 का। भाई इसमें एंगल में इतना फ़र्क क्यों आ गया? क्योंकि याद रखिएगा इसमें सराउंडिंग एटम और हैं, इसमें फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन थे। जब भी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, मतलब फ्लोरीन आ जाते हैं, तो एंगल कम हो जाया करते हैं, ये माइंड में रखिएगा, वैसे इसका याद रखिएगा। अब आ जाए H2O पे। सेंट्रल एटम कौन सा? ऑक्सीजन। कैसे पता चला? सिंगल है। जी की वैल्यू हाफ, ग्रुप नंबर ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का होता है? 6 का। चार्ज कोई नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन कितने लगे हुए हैं? 2, 6/2, 6 + 2 8/2, 4 आ गया ना। जब जी की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp3। जब भी जी की वैल्यू 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो तो आपने फ़ौरन बता देनी है जी की वैल्यू से। फिर आपने लोन पेयर इसमें फाइंड करने हैं। लोन पेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जी की वैल्यू जो आई है उसमें से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस करेंगे। कितने सराउंडिंग एटम? 2, तो आपके लोन पेयर कितने बचे? 2। बॉन्ड पेयर कितने बचे? टोटल 4 थे, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब देखें, जब भी किसी केमिकल में 2 लोन पेयर हो 2 बॉन्ड पेयर हो तो क्या शेप बनता है उसका? बेंट या एंगुलर। और बेंट या एंगुलर का एंगल यहाँ पे क्या होगा? लेस देन 109.5। तो वाटर के केस में ये एंगल 104.5 डिग्री रह जाता है। 109 से कम है, लेकिन आपने इसकी वैल्यू एग्जैक्ट याद कर ली है। H2S में देख लें, H2S में सल्फर सेंट्रल एटम है जो कि सिंगल है। आप जी की वैल्यू निकालिएगा हाफ, ग्रुप नंबर सल्फर छठे ग्रुप का है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने लगे हुए? 2, 8/2, 4, जी की वैल्यू 4 आ गई। अब आप लोन पेयर निकाल लीजिए, जी की वैल्यू माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 2, 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। सेम केस आ गया, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम शेप, बेंट या एंगुलर। एंगल 109.5 से कम, लेकिन एंगल सेम नहीं होते। एंगल इसका 104.5 था, इसका एंगल 92 के करीब हो जाएगा, तो 109.5 से तो कम है। लेकिन इन केमिकल का जो हमारी बुक में एंगल मेंशन है ना, आपने लाजमी याद करने हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में जानते हैं। मैंने आपको पहले ये पढ़ा दिया कि ऑर्बिटल ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपने अंदर रख सकते हैं। एस ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। और डी के 5 ऑर्बिटल हैं, लेकिन डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो याद रखिएगा कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल है, मुकम्मल फिल हो गया। ये ऑर्बिटल मुकम्मल फिल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर फिल हो जाएं वो कभी ओवरलैप नहीं करते और बॉन्ड नहीं बनाते। तो जो फील्ड ऑर्बिटल हैं ये भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे ओवरलैपिंग करके। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, खाली हैं, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे ओवरलैपिंग करके। बाकी बचे हाफ फील्ड। जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, मिसाल के तौर पर p ऑर्बिटल में, px में, py में, pz में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये जी ये हाफ फील्ड है। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब एक ऑर्बिटल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आए, आप कहेंगे ये हाफ फील्ड है, चाहे वो ऐसी क्यों ना हो, चाहे वो p ही क्यों ना हो।
तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और इसी से बॉन्ड बनते हैं। ठीक हो गया। तो ना ही मुकम्मल भरे हुए ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, ना ही एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग करके। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे कैसे? ओवरलैपिंग या तो लीनियर होती है जिसे एक्सियल भी कहते हैं, जिसे हेड ऑन भी कहते हैं। ओवरलैपिंग या तो पैरेलल होती है जिसे साइड वे भी कहते हैं। तो लीनियर ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल करते हैं? सबसे पहले जब भी एस ऑर्बिटल के साथ मिले, ये हमेशा सीधी लाइन में मिलते हैं, ये इनकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई। फिर आप इन्हें जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है इस अंदाज में शो कर देते हैं, जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई उस एरिया को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये इनके न्यूक्लियस एटम के, तो ये इस तरह एक मॉलिक्यूल बन गया। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन में एक ही होता है ना ऑर्बिटल, 1s1 हाफ फील्ड है, दूसरा हाइड्रोजन उसका भी 1s1 है। तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा तो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। लीनियर ओवरलैपिंग पहला केस हो गया एस एस की ओवरलैपिंग। दूसरा केस एस की पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग भी लीनियर ही होती है। ये एस, ये पी, ये ओवरलैपिंग हुई और जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई उस एरिया को बड़ा कर दिया, बाकी को छोटा कर दिया। अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो ये एस का न्यूक्लियस था, ये पी का, ये यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। ये एस की किसी भी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हमेशा लीनियर होगी। एस की किसी भी पी के साथ, पी वाई के साथ, पी एक्स के साथ, पी जेड के साथ हमेशा लीनियर होगी। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, एच और एफ का बनना। क्योंकि एफ जो होता है ना, अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन बनाएं, 9 इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, दो इसमें और एक इसमें बचा। जो एक इसमें बचा आप देख सकते हैं इसी दायरे ने मिलना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना ही फील्ड मिलते हैं ना ही खाली मिलते हैं। हाफ फील्ड मिलते हैं ना, तो पी जेड ने ही एस के साथ मिलना है, तो पी जेड एस के साथ लीनियर ही मिलेगा। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है, भाई पी जेड तो ऐसे होता है, फिर आपने उसे ऐसे क्यों बना दिया? अगर पी जेड आप ऐसे भी बना लें तो ऐसे यहाँ से आ जाएगा, ये ओवरलैपिंग भी लीनियर ही है, सीधी लाइन में है। ठीक हो गया। जहाँ से मर्जी आप ओवरलैपिंग कर लें, एस की किसी भी पी के साथ ओवरलैपिंग हमेशा लीनियर ही होगी। अब आ जाए तीसरा केस लीनियर ओवरलैपिंग का, वो है पी ऑर्बिटल के साथ भी लीनियर ओवरलैपिंग कर सकता है। पी एक्स के साथ या पी वाई के साथ या पी जेड के साथ लीनियर ओवरलैपिंग कर सकता है। और जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई उस एरिया को आप बड़ा करके दिखा दीजिए, ये ऐसे हो गया। भाई ये क्या बात हुई? पी एक्स के साथ तो लीनियर ओवरलैपिंग कर सकता है, पी वाई के साथ कैसे करेगा, पी जेड के साथ कैसे करेगा? तो मैं आपको फ्लोरीन और फ्लोरीन की एग्जांपल से बात बता देता हूँ। ये मिलके F2 बनाते हैं। अब आप ऐसे देख लें, फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या है? 2pz। इसका फ्लोरीन का कौन सा दायरा है जिसने ओवरलैपिंग करनी है? 2pz। दूसरे फ्लोरीन का कौन सा दायरा होगा जिसे ज़रूरत है ओवरलैपिंग की? उसका भी सेम 2pz होगा। तो भाई जब फ्लोरीन के पास आएगा, इनके किन दायरों ने मिलना है? 2pz और 2pz ने मिलना है। तो अब आपके माइंड में अगर 2pz तो 2pz के साथ हमेशा पैरेलल मिलता है, भाई ऐसा नहीं है। जब भी पहले दायरे मिले पी के, वो हमेशा लीनियर ही मिलेंगे। लीनियर मिलने के बाद कोई और पॉसिबिलिटी हुई तो फिर पैरेलल मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन का पी जेड के साथ लीनियर मिल रहा है। तो पी ऑर्बिटल, कोई भी पी ऑर्बिटल के साथ जब पहली बार ओवरलैपिंग करेगा वो हमेशा लीनियर होगी। आपने ये नहीं कहना कि पी एक्स की पी एक्स के साथ लीनियर है और पी वाई की हमेशा पी वाई के साथ पैरेलल है, ऐसा नहीं है। और पी जेड की हमेशा पी जेड के साथ पैरेलल है, ऐसा नहीं है। ये तीनों लीनियर हो सकती हैं अगर ये पहली बार हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद पैरेलल ओवरलैपिंग किसमें होगी? ये जब पी एक्स के साथ पहली बार मिल जाए, तो पी वाई जब भी पी वाई के साथ मिलेगा ना,
दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए पहला बॉन्ड बन चुका होगा, तो अब ये होगी साइडवे या पैरेलल ओवरलैपिंग। आप इसे ऐसे जान सकते हैं, ये यहाँ से ओवरलैप होता है और यहाँ से इस न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं इनके, इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसके ऊपर से या नीचे से, इससे बनता है पाई बॉन्ड। न्यूक्लियस के दरमियान ओवरलैपिंग नहीं हुई, उसके ऊपर हुई या उसके नीचे। तो पाई बॉन्ड के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। या पी जेड के साथ मिल जाए, ये भी केस है कि ये ऐसे पैरेलल मिलेंगे और ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे या नीचे, ये भी पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के हमेशा दो हिस्से हैं। अब पाई बॉन्ड हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं, नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलना चाह रहा है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो नाइट्रोजन के साथ जब मिलेगा तो ये दायरा सबसे पहले इसके साथ मिलेगा लीनियर, फिर ये इसके साथ पैरेलल और ये इसके साथ पैरेलल। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। पहला बॉन्ड सिग्मा है, इसके साथ मिलने से बना, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। ऑक्सीजन में देख लें 8 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 5 6 7 एंड 8। दूसरा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। भाई px के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि मुकम्मल भरे हुए दायरे हैं। py के साथ मिलेगा। पहला दायरा जब भी मिलता है कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना py के साथ मिलके पैरेलल पाई बॉन्ड बना देगा। भाई यहाँ पे py के साथ मिलके पाई बॉन्ड बना रहा था, क्यों? px के साथ मिलके पहले सिग्मा बना चुका था। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, py के साथ मिल रहा है, और फिर pz के साथ मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, कोई मर्जी दायरे मिल जाए, px के साथ मिल जाए, py के साथ, pz के साथ, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट, अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो हमने सीख ली, अब मज़ीद इसकी थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पैरेलल या साइड वे ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या खूबी है? सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा सिग्मा के मुकाबले में। अमूमन सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होता है। सिग्मा बॉन्ड लेस एक्सपोज होता है, पाई बॉन्ड मोर एक्सपोज होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। सिग्मा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर रीजन के दरमियान होता है, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो लाइन होती है सिग्मा बॉन्ड यहीं पे मौजूद होता है। पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर रीजन, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो लाइन होती है यहाँ पे नहीं होता, बल्कि कहाँ पे होता है? इसके या तो ऊपर होगा या नीचे, इस लाइन पर नहीं होगा, लाइन के पास ऐसे नहीं होगा। मज़ीद कुछ बातें, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक बनता है, ओनली वन सिग्मा बिटवीन टू एटम्स। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक बनता है दो एटम्स के दरमियान। पाई बॉन्ड 1 और 2, या तो एक बनेगा या दो बनेंगे। मिसाल के तौर पर इस चीज़ को समझ लेते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है भाई, इनमें पहला सिर्फ सिग्मा है, बाकी दोनों पाई हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है दूसरा पाई है। तो पाई देखें, यहाँ पे एक है, यहाँ पे पाई दो है, तो पाई एक होगा या दो होंगे। एसिटिलीन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना दो एटम के दरमियान, पहला बॉन्ड ये हमेशा सिग्मा होता है। कार्बन पहला बॉन्ड सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन पहला बॉन्ड सिग्मा। तो टोटल एसिटिलीन में 3 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने कहा दो एटम के दरमियान देखना है। देखें, दो एटम के दरमियान कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड,
कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड। तो आपको दो एटम के दरमियान एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नजर नहीं आ रहे, टोटल जितने मर्जी हो दो एटम के दरमियान देख रहे हैं। और पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान एक और दो, दो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड एक या दो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है। दो एटम के दरमियान एक केमिकल की मैं बात नहीं कर रहा, दो एटम की बात कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट देखें, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म अलोन, अकेला बन सकता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड है, बन गया। कैन आफ्टर पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा, ये कभी अकेला नहीं बन सकता या ये कभी पहले नहीं बन सकता, ये हमेशा सिग्मा के बाद बनेगा। ये अकेला बन सकता है, ये अकेला नहीं बन सकता, हमेशा सिग्मा के बाद बनेगा। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बना, पहले सिग्मा बना फिर बना। इसमें पाई बॉन्ड पहले सिग्मा बना फिर बना। इसमें पाई बॉन्ड पहले सिग्मा बना फिर दो पाई बॉन्ड बने, तो ये कभी अकेला नहीं बन सकता। इसमें सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होने की वजह से ही ज्योमेट्रिक आइसोमर बनते हैं, वो हम सेकेंड ईयर में देखेंगे।